नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, कोर्ट ने कही ये बात। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर अब फैसला साफ हो गया है। हालांकि राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग ए को दिए जाने वाले आरक्षण के संबंध में हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार को 14 दिसंबर 2022 को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। ऐसे में हरियाणा राज्य सरकार यह जवाब दाखिल करने से पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेगी। हालांकि पंचायत चुनाव सितंबर 2022 के अंत तक होने थे, लेकिन पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण की प्रक्रिया और वार्डबंदी के काम में देरी होने के कारण पंचायत चुनाव दशहरे के बाद यानी 5 अक्टूबर के बाद होंगे। अब होगी जई की उन्नत खेती। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 2 नई किस्में विकसित की। कई राज्यों के किसानों को होगा लाभ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग ने जई की 2 नई उन्नत किस्मों HFO 707 और HFO 806 विकसित की है। देश के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और पर्वतीय राज्यों के किसानों व पशुपालकों को जई की इन किस्मों से बहुत लाभ होगा। इन दोनों किस्मों में प्रोटीन की मात्रा व पाचनशीलता अधिक होने के कारण ये पशुओं के लिए उत्तम है। जई की HFO 707 2 कटाई वाली किस्म, जबकि HFO 806 1 कटाई वाली किस्म है। जय की HFO 707 किस्म को देश के उत्तर पश्चिमी जोन यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तराखंड, जबकि HFO 806 को देश के दक्षिणी जोन यानी तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश और पर्वतीय जोन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर के लिए समय पर बिजाई हेतु अनुशंसित किया गया है। हरियाणा पंचायत चुनाव अपडेट। उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि की गई निर्धारित। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि में संशोधन किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पंच के अनारक्षित पद के लिए 250 रूपए, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिला के लिए 125 रूपए, सरपंच पद के लिए अनारक्षित पद के लिए 500 रूपए, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिला के लिए 250 रूपए, पंचायत समिति के सदस्य के लिए अनारक्षित पद के लिए 750 रूपए, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिला के लिए 375 रूपए तथा जिला परिषद के सदस्यों की बात करें तो अनारक्षित पद के लिए 1000 रूपए, जबकि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिला पदों के लिए 500 रूपए फीस निर्धारित की गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद की तर्ज पर हरियाणा के सभी शहरों में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी व करनाल स्मार्ट सिटी में अपराधों पर अंकुश लगाने, यातायात प्रबंधन प्रणाली के अलावा विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन सुविधाओं की सुचारू रूप से क्रियान्वयन पर CCTV कैमरों के माध्यम से पुख्ता निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। वे सभी शहरों में पुख्ता निगरानी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए CCTV कैमरे स्थापित करने की योजना के संबंध में बैठक ले रहे थे। मुख्य सचिव ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी शहरों में CCTV कैमरे लगाने का अध्ययन करके प्रस्ताव तैयार किया जाए। गणेश विसर्जन के दौरान 15 लोगों की डूबने से मौत। हरियाणा के महेंद्रगढ़, सोनीपत में 7 लोग डूबे तो वहीं यूपी में 8 की गई जान। हरियाणा और यूपी में गणपति विसर्जन के दौरान 5 जगह बड़े हादसे हुए हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में झगड़ोली नहर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ 8 लोग बह गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। वहीं सोनीपत में यमुना नदी में भी 2 की मौत हो गई है। 2 अभी लापता बताई गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और सोनीपत में गणपति विसर्जन के दौरान 2 हादसे हुए। कनीना रेवाड़ी रोड पर स्थित गाँव झगड़ोली के पास नहर में गणेश की प्रतिमा विसर्जित करने गए 8 लोग पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। देर रात 8 लोगों को नहर से बाहर निकाला गया। इनमें से 4 की मौत हो गई है। ये सभी 18 से 23 साल के बताए गए हैं। अन्य 4 की हालत गंभीर है। महेंद्रगढ़ डीसी ने बताया कि गणपति की प्रतिमा 8 फीट ऊंची थी। जैसे ही लोगों ने इसे प्रवाहित किया, तेज बहाव में 9 लोग प्रतिमा के साथ पानी में बह गए। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मौके पर पहुंचे। फिलहाल नहर के पानी को रुकवा दिया गया है। हरियाणा के सीएम ने गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसों पर दुख जताया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रत्नावली समारोह का शेड्यूल जारी। 3000 से अधिक कलाकार 31 विधाओं में देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुति। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित रत्नावली समारोह 28 से 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। यह घोषणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने की। इस समारोह में हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के 3000 से अधिक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। रत्नावली समारोह में हरियाणा के लूर नृत्य की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी।
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मांगा यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब। राव तुलाराम के नाम पर स्थापित चेयर से कितने बच्चों की विंग तैयार की। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने चंद मिनटों के छोटे से भाषण में जबरदस्त आक्रामकता दिखाते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार यूनिवर्सिटी आए तो शहीद राव तुलाराम के नाम पर चेयर स्थापित की गई थी। उन्होंने इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को शोध करने के लिए सांसद कोष से 21 लाख रुपए दिए थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात का जवाब दे कि चेयर स्थापित होने के बाद कितने बच्चों की विंग तैयार की गई। उन्होंने खुलकर भड़ास निकालते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद उन्हें महज दूसरी बार बुलाया गया है, बिना बुलाए आना उनकी फितरत में शामिल नहीं है। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की यूनिवर्सिटी में रात्रि प्रवास की सराहना करते हुए राव ने कहा कि वे पहले राज्यपाल हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में रात्रि ठहराव किया है। उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि वे मीरपुर यूनिवर्सिटी को रोहतक की MDU, हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और प्रदेश की दूसरी बड़ी अन्य यूनिवर्सिटी के समान दर्जा दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक लेने वाली शिलारपुर और नीट में देश में पहला स्थान हासिल करने वाली बाछौद की छात्रा तनिष्का की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अच्छे शिक्षण संस्थान और टीचर मिलने पर वे देश में इलाके का नाम रोशन करने में सबसे आगे रहते हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के स्थापना समारोह में राज्यपाल दत्तात्रेय बोले, नई तकनीक को फॉलो करें विद्यार्थी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि यह तकनीक का युग है। विद्यार्थियों को इस युग में तकनीक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। राज्यपाल शुक्रवार को इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो गरीबी और बेरोजगारी को मात देने में सक्षम है। उन्होंने अमर शहीद राव तुलाराम सहित क्षेत्र के अन्य आजाद हिंद फौज के सिपाहियों व रेजांगला के वीर शहीदों के गौरवमय इतिहास को सदैव याद रखते हुए देश हित में अपना योगदान देने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर भी जोर देते हुए खुशी जताई कि IGU मीरपुर में 80% बेटियां अध्ययन कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत सहित अन्य मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मंत्री कमलेश ढांडा का एक्शन, पंचायती जमीन से पेड़ काटने पर BDPO, SHO और नंबरदार सस्पेंड। कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं जिला लोक एवं कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन कमलेश ढांडा ने एजेंडे की 12 शिकायतों में 7 शिकायतों का मौके पर निपटान किया। चेयरमैन कमलेश ढांडा ने गाँव अजमतपुर में पंचायती जमीन से पेड़ काटने के मामले में लापरवाही बरतने के विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन BDPO, SHO और नंबरदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए। इतना ही नहीं, सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए कि लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। अगर अधिकारी समय रहते शिकायतें सुनकर निपटारा करेंगे तो लोगों को तुरंत न्याय मिल सकेगा। अगर भविष्य में कोई भी अधिकारी शिकायतों के निपटान में देरी करने में दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। HPSC भर्ती फर्जीवाड़ा, HCS अनिल नागर और नवीन को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, की थी यह डिमांड। हरियाणा लोक सेवा आयोग की डेंटल सर्जन और HCS प्रारंभिक परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के आरोपित पूर्व उप सचिव HCS अनिल नागर व सह आरोपित नवीन को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट ने राहत न देते हुए मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। नागर की याचिका के अनुसार इस मामले की जाँच पूरी हो चुकी है और पुलिस चालान पेश कर चुकी है, इसलिए अब उसे हिरासत में रखने की कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट को बताया गया कि उसकी पत्नी एक फेफड़े पर जीवित है और उसकी मेजर सर्जरी है, वे वेंटिलेटर पर है और बोलने में असमर्थ है। याचिका के अनुसार जांच दल उसके व लिखित परीक्षा में अंकों की हेराफेरी करने वालों आरोपितों के बीच किसी भी तरह का संबंध साबित करने में असफल रहा है। उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने 19 नवंबर को हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव अनिल नागर को और 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। गोल्डन बॉय का गोल्डन प्रदर्शन लगातार जारी। अब डायमंड लीग की ट्रॉफी जीतकर लहराया भारत का परचम। नीरज चोपड़ा कहें या भारत का सबसे बड़ा एथलीट, अब ये मान लेने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड जेवलिन के हर इवेंट में बस वही तो छाए हैं। दिन महीने साल बीत रहे हैं, इवेंट बदल रहे हैं, लेकिन विजेता अगर कोई बन रहा है तो वह है नीरज चोपड़ा। इसी क्रम में भारतीय सुपरस्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपना लाजवाब प्रदर्शन जारी रखते हुए डायमंड लीग ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। इस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट ने 88.44 मीटर दूर भाला फेंक इस ट्रॉफी पर कब्जा किया और वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले देश के पहले एथलीट बन गए हैं। नीरज के अलावा डायमंड लीग फाइनल में चेक गणराज्य के जैकब वार्डलेज 86.94 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे और जर्मनी के जूलियन बेवर 83.74 मीटर बेस्ट थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे।
कैथल में आई डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, अभी करें आवेदन। जिला आयुष सोसाइटी कैथल द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2022 है। इन पदों के लिए आवेदक किसी भी विषय से स्नातक पास होने चाहिए। उम्मीदवार के पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या आवेदक को कंप्यूटर पर कार्य करने का 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार की टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट जबकि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में आवश्यक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। अब हरियाणा में बिजली चोरी पर लगेगी लगाम, लगेंगे 80 लाख स्मार्ट मीटर। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान में तेजी लाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जहां काफी हद तक बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा, वहीं उपभोक्ताओं की अधिक बिल आने संबंधी शिकायतों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली चोरी करना एक सपना बनकर रह जाएगा। हरियाणा सरकार करीब 5,500 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के बाद अब पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर होने वाले खर्च का वहन केंद्र व हरियाणा सरकार दोनों मिलकर करेंगी। बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास ने बताया कि यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड सिस्टम पर आधारित होंगे, जिसे अपनाने पर बिजली बिल के भुगतान पर 5% की छूट मिलेगी। यदि रिचार्ज नहीं किया तो कनेक्शन खुद ब खुद कट जाएगा। यानी यूँ समझिए कि जितना रिचार्ज करोगे उतनी ही बिजली खर्च कर पाओगे। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने नई सूचना दी है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में फिर से बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मानसून का मौसम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, इसलिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में दिल्ली व हरियाणा में बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों जैसे गुरुग्राम, बहादुरगढ़, नजफगढ़, नोएडा, गाजियाबाद में 10 और 11 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर को हल्की बारिश होगी। इसके बाद 13 व 14 सितंबर को बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों और एनडीआरएफ को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 104 अंक बढ़कर 59,793 पर बंद। निफ्टी 34 अंक बढ़ा। टेक महिंद्रा और अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स। भारतीय शेयर बाजार में 5वें और आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 104 अंक की तेजी के साथ 59,793 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 34 अंकों के उछाल के साथ 17,833 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं 17 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर सोने चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 54,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत होकर 79 रुपए 57 पैसे पर पहुंचा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।